सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको हर रोज़ एक नई वीडियो मिलेगी, एक नई जोश, हौसले और जुनून के साथ। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर टेक वीडियोस, फ़नी वीडियोस, व्लॉग्स और काफ़ी नॉलेज वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए अब हम इस न्यू जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो अब हम आपको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो मेरा नाम अंजलि है और मेरा नाम है प्रिया। तो मैं पढ़ती हूँ 6th क्लास में। एंड आई स्टडी इन 7th क्लास। मैं 11 साल की हूँ। मेरी एज है 13 ईयर्स। हमारी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। मैं, मेरी बहन, मेरा छोटा भाई, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे दादाजी। और पीछे अब आपको ये जो सीन दिख रहा है, ये है हमारा खेत। तो चलिए हम आपको इसका भी थोड़ा सा व्यू दे देते हैं। तो पीछे ये हमारा खेत है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हमारा खेत है। और ये जो खेत, जितने भी खेत हैं, ये हमारे पड़ोसियों के खेत हैं। पीछे बहुत ही अच्छा व्यू आता है। अभी थोड़ा सा बहुत अच्छा सा मौसम हो रखा है, बारिश के जैसा। एज यू कैन सी बैक साइड। या एंड यहाँ पे ये जितने भी खेत हैं, ये हमारे पड़ोसियों के खेत हैं और हमारे भी खेत हैं। तो यहाँ पर जब सनसेट होता है बहुत अच्छा व्यू आता है गाइस, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे से पिंक पिंक कलर्स के बादल आते हैं। जब यहाँ पर बारिश होती है, बारिश भी यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। रेनबो भी बनते हैं कभी कभी। और जैसे गर्मी आती है, यहाँ पर गर्मी इतनी नहीं होती। वाई? क्योंकि यहाँ पर खेत ही खेत हैं, जो कि इनको हमारे साइड जो धूप आती है उनको कंट्रोल करके रखते हैं। सो देख सकते हैं आप पीछे कितना सुंदर व्यू रखा है। और अभी थोड़ा ठंडा ठंडा सा भी मौसम हो रखा है। तो उस साइड हमारा खेड़ा है और वहाँ पर मंदिर है। वो मंदिर अभी अभी बना था और उस पर भंडारा भी लगता है। तो पीछे ये है हमारा रेलवे स्टेशन। जब रेल आती है तो मेरा भाई उस रेल को बहुत खुश होकर देखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर ट्रेन आने ही लग रही है। तो चलिए हम आपको ट्रेन भी दिखाते हैं। यस। सो अब यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेन जाने लग रही है। और ऐसी ट्रेन में जिसमें डब्बे होते हैं, जिसमें लोग नहीं बैठते, उनको हम कहते हैं मालगाड़ी। जैसे आपने सुना कि अभी इसने अपना हॉर्न बजाया। सो ये थी मालगाड़ी और ये बहुत बड़ी है। अभी तो इसका लास्ट वाला डिब्बा वहाँ तक है। आपको यहाँ पर से तो बड़ी नहीं दिख रही होगी, लेकिन रियलिटी में यहाँ पर से ये बहुत पास में दिखती है। सो आप देख सकते हैं पीछे खेत का भी व्यू ले सकते हैं और ट्रेन का भी व्यू ले सकते हैं। और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी तरह से मिलता है। सो ट्रेन तो चली गई। अभी मेरा भाई सोने लग रहा है। वो 2 टाइम सोता है, एक दोपहर में नहाने के बाद और एक रात को। तो अगर वो अभी उठा होता वो ज़रूर डेफिनेटली ट्रेन को देखता। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेन देखना बहुत पसंद है। और हम आपको उससे मिलवाते भी। सो अभी तो वो सो रहा है। सो अभी तो हम उसको आपसे नहीं मिलवा सकते। उठने के बाद हम आपको उससे ज़रूर। तो जैसे कि आपने देखा पीछे से ट्रेन गई थी और मेरा भाई उसे बहुत खुश हो के देखता है। अभी तो वो सोने लग रहा है। अगर वो उठा होता तो वो डेफिनेटली उस ट्रेन को देखता, पर अभी वो सो रहा है। सो उससे हम सोते ही रहने देते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पर बहुत सारे खेत हैं और पीछे जंगल भी है। मतलब उसे जंगल नहीं कह सकते, लेकिन पीछे बहुत से पेड़ बने हुए हैं। और एज यू कैन सी बहुत अच्छा लगता है। एज यू कैन सी वहाँ पर दूर आप देख सकते हैं बड़े बड़े पेड़ हैं, शायद से वो जंगल है। हाँ, और यहाँ पर मेरी मम्मी शाम की चाय बहुत मज़े से पीती है। शी जस्ट लव चाय। और ऐसे मौसम में जिसमें थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो या फिर जब बारिश आने लग रही हो, तो मुझे तो बारिश वाला मौसम ही पसंद है और सर्दियाँ पसंद है। गर्मी में बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, पसीना आता रहता है और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सर्दियाँ। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सीज़न पसंद है और वो है विंटर सीज़न। क्योंकि विंटर सीज़न में जब हम जैसे कि गरम गरम दूध पीते हैं केसर डाल के, बहुत मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि हम कश्मीर आ चुके हैं। पता है हमारे जो केसर रखा हुआ है हमें वो बहुत पसंद है। खासकर दूध में, खीर में, सीमे में जो भी मिल्क के प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके साथ। यस। यानी कि ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स। सो हम अपनी डाइट का भी अच्छे से ध्यान रखते हैं। जैसे कि अभी अभी हमें सीमी खाई थी। तो आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, एकदम दिल की तरह।
तो आज हमने अपने बाल धोए थे और हमने सनसिल्क शैम्पू यूज़ किया था। पीछे हमारे खेत में कचरियाँ लगनी शुरू हो चुकी हैं। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि किसको कचरी की चटनी बहुत पसंद है। मुझे तो स्पेशली पसंद है। बट हम ज़्यादातर एलोवेरा लगाते हैं अपने बालों में, क्योंकि एलोवेरा हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हमारे जैसे कि हमने बताया था वहाँ पर उस साइड हमारा खेड़ा है, यानी कि राइट साइड हमारे वहाँ पर खेड़ा और है, वहाँ पर जामुन का पेड़ भी है, जहाँ पर बहुत सारी मीठे मीठे जामुन लगते हैं और हमें वो खाने बहुत पसंद है। और अभी जून की छुट्टियाँ ख़त्म ही हुई हैं, तो हमने तो बहुत सारी जामुन खाई थी। सो हमारी छुट्टियाँ अभी अभी ख़त्म हुई थी, तो हम आज है 5 जुलाई और आज है संडे, इसलिए हमारा हॉलीडे आज। तो फिर हमें कल स्कूल जाना है। तो बताइएगा आपकी छुट्टियाँ कितने दिन तक रही और कैसी बीती, कहाँ कहाँ गए आप? बहुत मज़े आएंगे, हमने तो अपनी छुट्टी में बहुत मज़े किए। यस। सो हाँ, मैंने तो ऐसा सुना है कि हमारी टीचर्स कहती हैं कि दिल्ली में शायद से 15 तक छुट्टी हैं। सो हमारे टीचर्स हमको बहुत नॉलेजेबल चीज़ें बताती हैं और हम भी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बन के रहते हैं। एज यू कैन सी, मतलब मैं अपनी क्लास की टॉपर हूँ। सो एज यू नो दैट अभी का जो टेम्परेचर है दिल्ली का, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। 50 to 60 के बीच में वहाँ पर डिग्री सेल्सियस में वहाँ पर टेम्परेचर है। और बताया जा रहा था कि जून की छुट्टियों में, यानी कि जून के मंथ में एक नेचुरल डिज़ास्टर आएगा जिसका नाम है सुपर एल नीनो, जिसमें पैसिफिक ओशन की जो गर्म हवाएं होती हैं वो पैसिफिक ओशन में ही ट्रैप रह जाती हैं, वो इवापोरेट नहीं हो पाती और इसी की वजह से वो ईस्ट में आने लग रही हैं, यानी कि इंडिया की तरफ। और इसीलिए इंडिया में बहुत गर्मियाँ हो रही हैं, एज वेल एज इन यूरोप ऑल्सो। एज यू नो कि यूरोप में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। वहाँ ट्रैफिक लाइट्स है 40 to 50 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि आपको पता होगा, हमारे तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल सा टेम्परेचर होता है, लेकिन उन्होंने, यूरोप के लोगों ने इतना वैसा टेम्परेचर कभी देखा नहीं है। सो अभी उनका टेम्परेचर हुआ है। सो एज यू नो कि यूरोप में ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं, तो वहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो गई हैं। कार्स एंड रोड्स टू, जब आप रोड पे चलते हैं तो फिर वहाँ पर जो हमारी जिस मटेरियल से हमारे स्लीपर्स बने होते हैं वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ का जैसे हमारा 40 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मल होता है ना, वहाँ पर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। एज यू नो, बट वहाँ पर अब 40 to 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सो अब के टाइम में उन्होंने कभी ऐसा टेम्परेचर सहा नहीं है और ना ही कभी देखा है। सो उनको ये भी नहीं पता था कि अब ऐसा होने भी वाला है। सो वो मतलब जिन मटेरियल्स से वो चीज़ें अपने ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स बनाते थे ना, सो वो ऐसे मटेरियल से बने होते थे जो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस में ही रह सकते थे, इसलिए वो पिघलना शुरू कर रहे हैं। सो एज यू नो कि यूरोप एक बहुत कोल्ड कंट्री है और एक बहुत ठंडी कंट्री है। कॉन्टिनेंट है वो एक। सो एज यू नो कि हमारी धरती पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो उनमें से एक यूरोप भी है। तो यूरोप में एज यू नो कि यूरोप एक बहुत ज़्यादा ठंडा कॉन्टिनेंट है। इतना ठंडा भी? हाँ, तो फिर उन्हें लगा कि गर्मी तो आने नहीं वाली, क्योंकि वहाँ पर हमेशा कोल्ड टेम्परेचर रहता है। जब पंखों की दुकान, एसी की दुकान खुलती हैं, वहाँ पर एकदम भीड़ लग जाती है। भीड़ लग जाती है, क्यों? क्योंकि मतलब वहाँ पर ओनली 10% घरों में ही एसी लगा हुआ है, ओनली 10% घरों में ही, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर उनका वहाँ पर होता नहीं था। अब जैसा टेम्परेचर है तो उसकी वजह से उन्होंने एसी और फैंस की दुकानों पर, जो शॉप्स होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पानी के टैंक्स भी वहाँ पर स्प्रे करवाती रहती है ताकि वहाँ पर थोड़ा सा कोल्ड रह सके। एज यू नो कि जो बाकी के एज यू नो कि 10% घरों में वहाँ पर एसी लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं, तो फिर बाकी के जो 90% हैं घर, वो वहाँ पर पंखों की दुकान पर जाके, जब पंखों की दुकान खुलती है, फैंस की दुकान पर, वहाँ पर एकदम भीड़ लग जाती है। विदिन
आवर्स मान लो, इतना बड़ा स्टोर है, विद इन आवर्स मान लो वहाँ पर के सारे पंखे ख़त्म हो जाते हैं।